हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। बारिश के सीज़न में बीमारियों से कैसे बचें। बारिश का सीज़न गर्मियों से राहत के साथ साथ अपने साथ कई तरह की बीमारियाँ लेके आता है। कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स लेके आता है। बहुत लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से कैसे बचें, हेल्दी कैसे रहें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ मेडिसिन्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपना नोटपैड और पेन रेडी रखिए, नोट डाउन कीजिए और आज ही वो शॉपिंग कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बारिश के सीज़न में गीले कपड़े ना पहने। वातावरण में नमी के कारण कपड़े सूख नहीं पाते और उन कपड़ों की वजह से खुजली, फंगल इन्फेक्शन और रैशेस की प्रॉब्लम अक्सर होती है। स्किन प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी समस्या है बारिश के सीज़न की। तो इससे अगर बचना है आपको तो सूखे कपड़े पहने, पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। इनर वियर 2-2 पेयर एक्स्ट्रा ख़रीद के रखिए ताकि एक ना सूखे तो आप सूखी हुई पहने जब तक कि वो नहीं सूखती है। और कपड़ों को इस्त्री करके पहने, कपड़ों को आयनिंग करके इस्त्री करके पहनिए ताकि वो पूरी तरह से सूख जाए और आप स्किन इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से और रैशेस से, खुजली से बचे रहें। गीले सॉक्स नहीं पहने। जो मोज़े होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो भी गीले ना पहने क्योंकि जो आपकी जो उंगलियां होती है पैर की, उसके बीच में जो गैप होता है उनमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और वो जल्दी नहीं ठीक होता। वो बार बार गीला होता है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। तो आपको उससे बचना है तो आपको सॉक्स के भी 2 एक्स्ट्रा पेयर रखने पड़ेंगे। टॉवेल के भी 2 एक्स्ट्रा पेयर रखिए क्योंकि गीला टॉवेल यूज़ करने से भी आपको स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, रैशेस, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो टॉवेल भी सूखा यूज़ करेंगे आप। इनरवियर, अंडरवियर भी सूखी हुई होनी चाहिए। आपके जो अंदरूनी कपड़े होते हैं वो सूखे होने चाहिए। जो बाहर से कपड़े पहनते हैं वो भी सूखे होने चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से ड्राई कपड़े पहनेंगे। सूखे नहीं है तो आप दूसरे पहनिए। आयनिंग कीजिए, उसको सुखाइए, उनको हीट मिलने दीजिए ताकि उनके अंदर, जो कपड़ों के अंदर नमी की वजह से जो बैक्टीरिया, जो फंगस होता है वो पूरी तरह से मर जाए और आपको वो इन्फेक्शन से पूरी तरह से निजात मिले। तो याद रखेंगे, गीले मोज़े, गीले अंडरवियर, गीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। गीला टॉवेल यूज़ ना करें और हो सके तो आप उसे आयनिंग कीजिए, प्रेस कीजिए। वो हीट की वजह से वो जो बैक्टीरिया या फिर जो फंगस है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट है, बाल या सिर अच्छे से सुखाए। वैसे तो हर सीज़न में आपका जो सर है, जो आपके बाल है, वो सूखे होने चाहिए। नहाने के बाद पूरी तरह से उसे ड्राई करना चाहिए क्योंकि गीले बालों में डैंड्रफ होता है और उसकी वजह से बाल वीक होते हैं और वीक होने की वजह से बाल झड़ना शुरू होते हैं। तो बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि गीले बालों में कंघी कर लेते हैं। ये भी बहुत बैड हैबिट है। तो आपको गीले बाल बिल्कुल नहीं रखने हैं। आपको बरसात में जल्दी सूखते नहीं है बाल, इसलिए आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना चाहिए। एक बालों से डिस्टेंस में उसको यूज़ करके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर से आप उसको यूज़ करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर ड्रायर को जब आप हाई हीट पे या फिर हाई फोर्स पे यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा अपने बालों के करीब रख के अगर यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके लो टेम्परेचर पे, लो फोर्स पे उसको चलाएंगे तो वो हानि नहीं करेगा, साथ में आपका बाल भी सुखा देगा। और आपको जो बालों की समस्या होने वाली है बारिश में, झड़ने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या और साथ ही साथ सर गीला रहने की वजह से जो बाकी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सर्दी, ज़ुकाम या फिर बुखार भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है, बारिश की सीज़न में गर्म पानी से नहाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि नहाने के बाद बारिश के सीज़न में बहुत लोगों को खुजली का प्रॉब्लम होता है, इचिंग होती है। जब हम लोग नहा के आते हैं, खुद को सुखा लेते हैं, उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपको खुजली होती रहती है। ये बहुत लोगों को समस्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि नहाने के बाद खुजली होती है और वो खुजली बारिश के सीज़न में होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पानी में बैक्टीरिया आता है। बारिश का पानी होता है वो अनफिल्टर्ड होता है, पूरी तरह से साफ़ नहीं होता और उसमें बैक्टीरियाज़ होते हैं और वो बैक्टीरिया की वजह से आपको रैशेस, आपको खुजली होती है। जब आप खुजाते हैं स्किन को, जब स्क्रैच करते हैं स्किन को तो उसमें रैशेस पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कड़क पानी को गर्म करना है। गर्म पानी में
आपको डेटॉल डालना है 1 कैप, और उसके बाद आप नहाएंगे। तो आपको ये स्किन प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिलेगी, खुजली से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो बारिश में कड़क गर्म पानी के साथ नहाएंगे आप, लेकिन वो इतना कड़क होना चाहिए कि आप उसे सहन कर सकें। ऐसा नहीं कि बस उबलता हुआ पानी डाल देंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। बारिश के दिनों में बासी खाना नहीं खाना चाहिए। से बारिश की सीज़न में डाइजेशन सिस्टम स्लो होने की वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और खाना जितना बासी होगा वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपको फ्रेश खाना खाना चाहिए, गरम गरम खाना खाना चाहिए। साथ ही साथ जो सॉफ्ट होता है और फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए। अगला है, बारिश में हरी पत्तीदार सब्जियां और साथ में कुछ सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जो इल्लियाँ होती है उनके अंडे पड़ जाते हैं, और वो अंडों की वजह से आपको स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। इसके लिए आप हरी पत्तियाँ जैसे कि पालक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसको अवॉइड कीजिए। इसकी जगह पे आप खाइए करेला, बैगन, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, कैबेज, कॉलीफ्लावर को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, खट्टी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए बारिश की सीज़न में। इसकी वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी और खांसी हो सकती है। तो खट्टी चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। डाइजेशन सिस्टम स्लो होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होने में बॉडी को या फिर आपके डाइजेशन सिस्टम को तकलीफ़ होती है। डाइजेशन सिस्टम स्लो होने की वजह से खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप प्रोटीन से भरपूर फूड खाइए। खाना प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाएगा। दूसरा, आपको एनर्जी देगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तो प्रोटीन से भरपूर खाना खाइए, जो हाई इन प्रोटीन हो और लो इन कार्ब्स हो। तला हुआ खाना, गेहूं का आटा, मैदा, इनसे बनी हुई चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। अगेन वही मैंने आपको पहले ही बताया कि बारिश की सीज़न में डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है, इसकी वजह से खाना जल्दी नहीं पच पाता। इसके लिए आपको तला हुआ खाना, मैदा, गेहूं का आटा या फिर गेहूं से बनी हुई चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम कर सके। उसकी जगह पे आप राइस खाइए, खिचड़ी खाइए, बाकी सारा खाना आप खा सकते हैं, बस उसमें फ़ाइबर होना चाहिए और वो सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा, वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तीसरा, खाना गरम गरम ही खाइए, ताकि उस पर कोई बैक्टीरिया ना हो, ताकि उस पर कोई वायरस ना रहे, ताकि उसमें कोई फंगस ना रहे। इसके लिए खाना आप गरम गरम और फ्रेश, एकदम ताज़ा ताज़ा खाना खाइए। आपको पेट की समस्या से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोबायोटिक्स लीजिए, दही खाइए। दही थोड़ी मात्रा में खाइए। दही का मात्रा एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में दही होना चाहिए। दही फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा पुराना दही मत लीजिए। फ्रेश दही, कटोरी भर दही रहेगा, उसमें काला नमक डालिए, जीरा भून के पीस के उसमें उसके ऊपर छिड़क दीजिए और वो आप सेवन कीजिए। तो आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे, डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। है, भरपूर पानी पिए। बारिश के दिनों में प्यास कम लगती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, उसकी वजह से लोग पानी कम पीते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप जो प्रोटीन खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी लगता है, उसमें पानी बहुत कंज्यूम होता है बॉडी में। और दूसरी बात, आप पानी कम पीते हो, बॉडी का रिक्वायरमेंट वही रहने वाला है, वो कोई भी सीज़न हो, बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है पानी का वो वही रहने वाला है। बस आपको प्यास कम लगती है, इसकी वजह से आप लोग पानी कम पीते हो, बाथरूम जाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आप पानी कम पीते हो और उसकी वजह से बॉडी को डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा होती है। अक्सर देखा गया है कि लोगों को समर सीज़न से ज़्यादा ये रेनी सीज़न में, ये बरसात की सीज़न में, गर्मियों से ज़्यादा ये बारिश की सीज़न में लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। जबकि बाहर इतना पानी होता है, लेकिन आपका शरीर वो बस आपके पिए हुए पानी पे डिपेंड करता है। जो आप खाने के थ्रू जो पानी पीते हैं, उसके थ्रू जो पानी आता है आपके शरीर में, उसी पे डिपेंड करता है। और इसी सीज़न में लोग पानी कम पीते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपके सभी ऑर्गन्स को पानी की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर 70% वाटर है और हम वही अगर सप्लाई बंद कर देंगे, कम कर देंगे,
तो ये नहीं चलने वाला। शरीर को हमेशा हर सीज़न में उतना ही पानी चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी तो आपने कंज्यूम करना ही चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भले ही आपको बाथरूम जाना पड़े जाइए, भले ही आपको प्यास ना लगे, फिर भी आपको पानी पीना है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाने में अदरक, हल्दी और लहसुन का समावेश ज़रूर रखिए। लहसुन और अदरक के एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण आपको रोगों से बचाएंगे। साथ ही साथ में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और साथ में एंटी कैंसर जो गुण हैं वो आपको दूसरे कई तरह की बीमारियों से बचाएंगे। हल्दी का हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, वो आपकी बॉडी को जो छोटा मोटा डैमेज हो चुका है उसको भी हीलिंग प्रोसेस पे लाना शुरू कर देगा। तो खाने में अदरक, लहसुन और हल्दी का समावेश भरपूर रखिए, ये आपको आने वाली बीमारियों से बचाएगा। बारिश के लिए घर में कौन से मेडिसिन होने चाहिए, तो आप लिख लीजिए। स्किन के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा एटरेक्स 10, ये टैबलेट घर पे होनी चाहिए। ये टैबलेट ईचिंग के लिए है, जब खुजली होती है तो आप इसे खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन ये टैबलेट घर पे होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, क्योंकि कभी भी रात बेरात या फिर कभी भी ईचिंग शुरू हो गई तो आपको ये प्रोटेक्शन देगा। इससे तुरंत एक 5 मिनट के अंदर आपको खुजली से निजात मिल जाएगी। कीटो बी क्रीम, कीटो बी, ये क्रीम ईचिंग जहाँ होती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इससे तुरंत आराम मिलता है और आपको खुजली से निजात मिल सकता है इमीडिएटली। इसमें कैंडिड डस्टिंग पाउडर, पैरों की गैप है, उंगलियों की गैप है, जो उंगलियों के बीच में पैरों के, साथ ही में बगल में, या फिर जो इनरवेयर हम लोग पहनते हैं उसके जो बगल होती है वहाँ पे आप इसे लगाएंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा। एटरेक्स 10 mg टैबलेट, कीटो बी क्रीम, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ये स्किन के लिए। साथ में डेटॉल जो आप पानी में डाल के नहाएंगे। दर्द और बुखार के लिए, इमरजेंसी के लिए आप निसिप प्लस एक टैबलेट आप अपने घर पे रखिए। साथ में यूनी एंजाइम, ये डाइजेशन सिस्टम को सुचारू रखेगा और उसकी वजह से आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये टैबलेट भी आपके घर पे होनी चाहिए। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, सावधानी में है समझदारी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए सावधानी से, समझदारी से, तो आप हर तरह के रोगों से बचे रहेंगे। बारिश का पूरा सीज़न आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।